नमस्कार, स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। यदि आपके पास वोटर कार्ड है या आपके घर परिवार में किन्हीं का भी वोटर कार्ड है तो उन्हें ये इस प्रकार के गणना प्रपत्र यानी इन्विटेशन फॉर्म बीएलओ आपके घर तक पहुंचा दिए होंगे या पहुंचाने ही वाले हैं। ये कुछ हिंदी में भी हो सकता है या फिर इंग्लिश में भी हो सकता है। इस फॉर्म को सही तरीके से भरकर और बीएलओ को जमा करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वोटर लिस्ट से ही नाम आपका कट जाएगा, क्योंकि विशेष गहन पुनरीक्षण हो रही है वोटर लिस्ट का। यहां पर देख सकते हैं उस फॉर्म को भरने के लिए इस प्रकार से 2002 या 2003 या 2004 या जब भी लास्ट एसआईआर हुआ था आपके क्षेत्र में उस समय का वोटर लिस्ट भी लगेगा। तो कैसे बिल्कुल सही तरीके से इस वाले इन्विटेशन फॉर्म को आप भरें, डिटेल्स में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे एसआईआर फॉर्म को आप भरें बिना किसी गलती का और आसान तरीका का। चाहे आप महिला है या फिर पुरुष है या फिर आप लड़का है या फिर लड़की है, मतलब शादीशुदा है या नहीं है, या फिर आप राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में शिफ्ट हो गए हैं या दूसरे राज्य में आपका मायके है, ससुराल दूसरे राज्य में है, हर एक प्रकार का समस्या का समाधान इसी वीडियो में बताऊंगा। 2003 या जब भी लास्ट एसआईआर हुआ था 2002 में, वो वाली वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड करें सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सरकारी योजना से लगातार अपडेट रहने के लिए होगा, जिसमें ऊपर में भारत निर्वाचन आयोग और गणना प्रपत्र लिखा होगा। इस फॉर्म को 3 पार्ट में मुख्य रूप से बांटा गया है। सबसे पहले तो ये पता कीजिए कि ये फॉर्म आपका है कि नहीं है। इसके लिए यहां पर आपको देखने को मिलेगा आपका नाम, यहां मिलेगा, यहां पर आपका पोलिंग स्टेशन नंबर देखने को मिलेगा, डिटेल्स, यहां पे क्यूआर कोड में आप स्कैन करके मिलान कर सकते हैं और यहां पे आपका फोटो देखने को मिलेगा जो आपका वोटर कार्ड में है, नया वाला हाल फिलहाल का फोटो आप पासपोर्ट साइज का यहां पर आप चिपका दीजिए। उसके बाद आप आगे देखेंगे तो इस फॉर्म को जो अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है वो समझिए। पहले यहां से यहां तक जो पार्ट है, यहां से यहां तक 1 नंबर इसको बोलते हैं। ये पार्ट उनके लिए है जिनका नाम लास्ट एसआईआर में था। मतलब यदि आप वोटर हैं, आपने 2002, 2003, 2004 या 5 जब भी आपके क्षेत्र में लास्ट एसआईआर हुआ था उस समय वाला लिस्ट में यदि आपका नाम है, उस समय यदि आप वोट डालते थे चाहे भारत के किसी भी राज्य में, तो आपको ये वाला पार्ट्स भरना है जिसे पार्ट 1 कहते हैं। लेकिन यदि आप वोट उस समय नहीं डालते थे तो आपके माता पिता दादा दादी जो भी वोट डालते थे उनका वोटर लिस्ट निकालना है और उनका डिटेल्स यहां पर पार्ट 2 में भरना है, जो कि यहां से यहां तक है। ये तो हो गया कि या तो ये भराएगा या तो ये भराएगा। आप वोट डालते थे तो आपका डिटेल्स भराएगा, आप नहीं डालते थे तो आपके माता पिता या दादा दादी का भराएगा, तब आपका नहीं भराएगा इस प्रकार से, और आपका भराएगा तो इनका नहीं भराएगा। समझ गए होंगे। अब यहां पर जो पार्ट 3 है ना, यहां पर जो नीचे है ना, ये है पार्ट 3 जिसमें अभी का यानी 2026 का डिटेल्स लगेगा। वोटर नंबर और नाम की बात करें तो सारा चीज यहां 1 नंबर भर रहे हैं या 2 नंबर भर रहे हैं, लास्ट एसआईआर वाला जो लिस्ट है उसके अनुसार से लगेगा, चाहे वो 2 हो, 2000 या फिर 2003 हो या जो भी हो। और यहां पर वोटर कार्ड नंबर या फिर आपका नाम या फिर जो भी चीजें हैं यहां पर अभी वाला लगेगा। चलिए अब शुरू करते हैं कि एक चीजों को डिटेल्स में बताऊंगा कि कैसे इस फॉर्म को आपको बिल्कुल सही तरीके से भरना है। सबसे पहले समझिए कि यहां पे मांगा क्या जा रहा है, पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। यदि आपका वोट, आप कहीं पर भी किसी भी राज्य में, भारत के किसी भी राज्य में वोट डालते थे, चाहे आप महिला होंगे तो हो सकता है कि आप मायके में वोट डालते थे तो वहीं वाला वोटर लिस्ट लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि आप उस समय लास्ट एसआईआर के समय 2002, 3, 4, 5 में यदि आप कहीं पर भी वोट नहीं डालते थे तो अब आपका माता पिता का लगेगा। पुरुष की स्थिति में भी वही स्थिति है, यदि वोट डालते थे तो आपका, चाहे कहीं पर भी नहीं डालते थे तो माता पिता का। मान के चलते कि आप वोट डालते थे, तब कैसे इसका फॉर्म भरे। सबसे पहले तो जहां वोट डालते थे वहां का वोटर लिस्ट को आप डाउनलोड कीजिए। कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। और उसके बाद भरना शुरू करते हैं। यहां पे मतदाता का नाम सबसे पहला चीज मांगा जा रहा है, मतदाता का नाम और बाकी डिटेल्स। अब बात करते हैं ये डिटेल्स हमें मिलेगा कहां से। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि ये वाला वोटर लिस्ट है जो कि यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है 2003 का है। 2003 का, आपके क्षेत्र में 2002 का, 3, 4, 5 हो सकता है जब भी लास्ट एसआईआर हुआ था। ये लिस्ट कैसे मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। यदि उस समय का कोई डिटेल्स भी आपके पास नहीं है तब भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, सब कुछ बताऊंगा। ये लिस्ट जैसे आपके पास आ जाए, यहां देखने को मिलेगा विधानसभा क्षेत्र का नाम, इसके बगल में विधानसभा क्षेत्र की नंबर, यहाँ पे भाग संख्या यानी पार्ट नंबर, और इस लिस्ट में आपका नाम खोज लेंगे जहां पर भी नाम है। जैसे कि मान के चलते हैं कि यहां पर आपका नाम है तो इसके इधर यहाँ पे आपको नंबर देखने को मिलेगा, कितने नंबर में नाम है। यहाँ पे पति का या पिता का नाम देखने को मिल जाएगा और इधर लास्ट में किन्हीं किन्हीं का वोटर कार्ड नंबर है, तो यदि आपका होगा तो वो देखने को मिलेगा।
अब फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। ये चीजें जैसे आपको मिल जाए तो फॉर्म भरना आप शुरू कर दीजिए। अब देखिए फॉर्म को भरने के लिए आपके पास काला या तो ब्लू पेन होना चाहिए। अब देखिए इस फॉर्म को मैं जूम कर देता हूं ताकि डिटेल्स में हर एक चीजों की जानकारी आपको साफ साफ दिख सके कि मैं कहां पे क्या चीजों को भर रहा हूं। सबसे पहले मतदाता का नाम पूछा जा रहा है, तो इस लिस्ट में आप देखेंगे कि मतदाता का क्या नाम है। मान के चलते हैं कि इस लिस्ट में आपका नाम मिल गया, चाहे आप महिला है या पुरुष हैं। जैसे कि यहाँ पे सुनीता देवी में एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं कि सुनीता देवी यहाँ पे लिखा हुआ होगा, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इस इन्फॉर्मेशन फॉर्म में यहाँ पे लिखूंगा सुनीता देवी। आपका कुमारी हो सकता है या फिर कोई भी और टाइटल हो सकता है, उस हिसाब से आपका जो लिस्ट में जैसा भी नाम मिले वैसा ही लिखना है। ऐसा नहीं कि अभी के अनुसार से, बिल्कुल नहीं। 2002-3 जब का भी लिस्ट है उस समय का लिस्ट में जैसा भी नाम है वही लिखना है। अब एपिक संख्या पूछा जा रहा है, यानी वोटर कार्ड संख्या। तो इस लिस्ट में देखेंगे तो यहाँ पे आगे यदि वोटर कार्ड संख्या आपका उस समय वाला पुराना वाला यहाँ पे दिख जाएगा। यदि है तो भरना है, जैसे कि इनका नहीं है तो नहीं भरना है, नहीं भरना है तो खाली छोड़ेंगे। जैसे कि इनका है BR से शुरू है, BR और ये वाला टेढ़ा लकीर यानी स्लैश दिया हुआ है, फिर 28 फिर स्लैश फिर कुछ नंबर्स हैं, तो आपका मिल जाए तो वैसी स्थिति में इस फॉर्म में आपको यहाँ पे भर देना है, नहीं मिले तो खाली छोड़ना है। अब पूछा जा रहा है रिश्तेदार का नाम, ये भी आपको 2003 वाला लिस्ट में मिल जाएगा। जैसे आपका नाम यहां मिल गया तो नाम के आगे देखेंगे तो या तो पति का नाम होगा या तो पिता का नाम होगा, जो भी लिखा है ना वैसा ही फॉर्म में भरना है। जैसे कि यहां लिखा है पति और यहां पे कोई भी नाम लिखा हुआ है, तो मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि यहां पे पति का नाम सुरेश लिखा हुआ है, तो मैंने यहां पे रिश्तेदार के नाम में पति का नाम यहां पर सुरेश लिख दिया, सुरेश यादव। इस प्रकार से संबंध क्या है, तो इनका पति, चूंकि वहां पर उस लिस्ट में पति लिखा हुआ है तो मैं यहां पे पति लिख दिया। लिस्ट में यदि पिता लिखा हुआ होता तो मैं पिता लिखता। जिला का नाम, तो यहां पर जिला कौन सा वाला भराएगा, तो जहां का लिस्ट आपने डाउनलोड किया 2003 या 2 में जहां पर वोट डाल रहे थे वहीं का जिला भराएगा। जैसे कि मैं यहां पे जिला का नाम लिख देता हूं देवघर। उसके बाद यहां पे राज्य का नाम है झारखंड, तो मैंने झारखंड लिख दिया। अब यहां पे विधानसभा क्षेत्र का नाम पूछा जा रहा है, तो विधानसभा क्षेत्र का नाम भी इसी लिस्ट में मिल जाएगा। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर देवघर लिखा है और इसके पीछे नंबर 15 लिखा हुआ है। विधानसभा क्षेत्र का नाम देवघर हो गया और नंबर हो गया 15। तो ये कैसे भरना है, तो यहां पे विधानसभा क्षेत्र का नाम पूछा जा रहा है तो मैंने यहां पे देवघर लिख दिया और यहां पे विधानसभा क्षेत्र की संख्या 15 लिखा हुआ था तो मैंने 15 लिख दिया। अब भाग संख्या पूछा जा रहा है और क्रम संख्या पूछा जा रहा है, तो देखिए इस लिस्ट में आप देखेंगे तो ऊपर में ही आपको भाग संख्या यहां पर देखने को मिलेगा, जैसे 10 है और ये वाला लिस्ट है तो यहां पर भी देखने को मिलेगा 10 और यहां पे विधानसभा क्षेत्र का नाम और ये नंबर सेम चीज है। अब यहां देखेंगे तो भाग संख्या हमें 10 मिल गया, आपको जो मिले वो भरना है और कितने नंबर में नाम है यही है क्रम संख्या, जैसे कि 112 नंबर में नाम है। ये बगल वाला जो दूसरा नंबर है ये नंबर नहीं है, ये नंबर है हाउस नंबर, देख सकते हैं मकान संख्या लिखा है, और ये वाला नंबर है क्रम संख्या। तो 112 लिखा हुआ है और ये भाग संख्या 10 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे इससे भर देता हूं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है भाग संख्या 10 और क्रम संख्या 112। इस प्रकार से जो भी आपका है वो भरेंगे। अब जैसे कि आपका नाम मिला तो ये भरेंगे, अब ये वाला भरना है। मैं वो भी बताऊंगा कि आपका नाम ना मिले तब कैसे फॉर्म को भरना है, वीडियो में बने रहिए। अब जैसे ये वाला डिटेल्स मिल गया, आगे अब यहां पर क्या भरना है, तो यहां पे 2026 वाला अभी की जानकारी भरना है। जैसे कि जन्म तिथि पूछा जा रहा है तो अभी वाला सही जन्म तिथि क्या है वो आप भरेंगे। जैसे कि किसी का जिनका मैं भर रहा हूं, पहले तारीख भरना होगा, तो 12 तारीख है मैंने 12 भर दिया। महीने का नाम है फरवरी तो मैंने 02 भर दिया। अब यहां पर साल है 1985, मैंने 1985 भर दिया। इस प्रकार से अब यहां पर देखेंगे आधार नंबर पूछा जा रहा है, तो आधार नंबर आप देना चाहेंगे तो दे सकते हैं, वैकल्पिक है, नहीं देना चाहेंगे तो नहीं दे सकते हैं। मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है तो अपना सही वाला मोबाइल नंबर अभी वाला यहाँ पे भर दीजिए, क्योंकि एसएमएस वगैरह इसमें आएगा। पिता या अभिभावक का नाम पूछा जा रहा है तो पिता का नाम, चाहे आपका पिता जीवित है या जीवित नहीं है, चाहे आप महिला है शादीशुदा है तब भी यहाँ पिता का नाम ही होगा, क्योंकि यहाँ पिता लिखा हुआ है। अब कोई अनाथ है तो वो अभिभावक यानी लीगल गार्जियन जो है वो अभिभावक का नाम यहाँ लिख सकते हैं। तो जैसे कि पिता का नाम, इनका पिता का नाम है सुरेश, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सुरेश यादव। इस प्रकार से अब यहाँ पे पिता का अभी यहाँ देख सकते हैं एपिक संख्या मांग रहा है, यानी वोटर आईडी कार्ड संख्या, तो अभी वाला लगेगा 2026 वाला इनका है अभी वाला, तो मैं यहाँ पे जीएसटी जो भी है मैंने भर दिया। इस प्रकार से आपको सही भरना है। यहाँ पूछा जा रहा है माता का नाम, तो माँ जीवित है या जीवित नहीं है, माता का नाम ही भरना है। एक क्वेश्चन ये भी आ रहा था कि यदि जीवित नहीं है तो क्या स्वर्गीय लगाना है या लेट लगाना है, बिल्कुल नहीं,
अभी स्वर्गीय या लेट वगैरह कुछ नहीं लगता है, इसीलिए सीधे इस तरह से भरिए, श्री श्रीमती ये सब भी कुछ नहीं लगता है। तो इस प्रकार से आपको भरना है जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं। माता का नाम है राधा देवी, तो मैं यहाँ पे राधा देवी लिख दिया, या कुमारी देवी जो भी है वो लिखिए। माता का वोटर कार्ड आईडी संख्या यहाँ पे यदि है 2026 वाला तो लिखना, नहीं है तो नहीं लिखना है। यहाँ पूछा जा रहा है पति या पत्नी का नाम, यदि आप शादीशुदा हैं, पुरुष हैं तो पत्नी का नाम लिख दीजिए, शादीशुदा है महिला है तो पति का नाम यहाँ लिख दीजिए, और शादीशुदा नहीं है तो ये दोनों बॉक्स खाली रहेगा। अब जिनका नाम यहाँ पर लिखेंगे ना तो उनका यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड संख्या यदि वाला है तो वो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर जिनका मैंने नाम लिखा वो एक महिला है, तो इनका पति का नाम है मनोज, मैंने यहाँ पे लिख दिया मनोज यादव। तो इस प्रकार से मैंने लिख दिया, और यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड संख्या है तो भरेंगे, नहीं तो खाली छोड़ेंगे। इस प्रकार से आपका फॉर्म भर के कंप्लीट हो गया। अब इस फॉर्म में आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे जो चीजें मांगा जा रहा है ध्यान से समझिए। यहाँ पे बोला जा रहा है मतदाता या परिवार के कोई भी वयस्क सदस्य का हस्ताक्षर या बाएं अंगूठे का निशान। मतलब क्या करना है कि यदि जिनके नाम पे फॉर्म भरा रहा है वो साइन कर सकते हैं यहाँ पर या टिप कर सकते हैं। यदि वो घर पर नहीं है तो उनके परिवार में कोई भी 18 साल से ज्यादा उम्र के कोई भी है ना, कोई भी है तो वो यहाँ पे साइन या टिप जो करते हैं वो कर देंगे, और ये बीएलओ को फॉर्म दे देंगे, बीएलओ भी यहाँ पर साइन और मोहर करेंगे। ये 2 पेज होगा, एक पेज आपके पास रिसीविंग के रूप में रहेगा, दूसरा पेज बीएलओ जमा ले लेंगे, ताकि भविष्य में कोई गड़बड़ हो तो आपके पास प्रूफ रहे कि आपने फॉर्म भरा था और क्या क्या भरा था। तो यहाँ पे इस वाले जगह पर जैसे कि यहाँ पर सुनीता लिखा हुआ था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ऐसे ही यहाँ पे साइन कर देना है। मैं एग्जांपल ये करके दिखा रहा हूँ, आपको अपना वाला बिल्कुल सही से करना है, या टिप देना है तो टिप दीजिए, इतना ही फॉर्म को भरना है। अब मान के चलते हैं कि ये जो फॉर्म मैंने भरा, ये फॉर्म में ये वाला ये तो इस प्रकार से भरना है यदि आपका नाम रहे 2002-3 वाला लिस्ट में। तो यदि इनका नाम ही नहीं है तब कैसे भरना है? मान के चलते हैं कि इनका नाम ही नहीं है, तो वैसी स्थिति में लिस्ट में नाम नहीं है तो ये वाला जानकारी तो नहीं भरना है, ये खाली रहेगा। तब क्या भरना है? इनका माता पिता का, यदि इनका पिता का नाम है 2003 वाला लिस्ट में, या माता का नाम है, या दादा दादी जिनका भी नाम है उनका नाम भरेंगे। मान के चलते हैं कि इनका पिता का नाम है, जैसे कि पिता का नाम सुरेश यादव है, तो इस लिस्ट में नाम है उनका, इस लिस्ट में नाम है कहीं ना कहीं। मैं एग्जांपल लेके चलता हूं कि यहां पर नाम है, उदाहरण में आपको चीजों को समझा रहा हूं। यहां पर नाम है तो यहां पर नाम है ना, तो यहां पे जो नाम लिखा हुआ है इनका पिता का भी नाम यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे वोटर आईडी कार्ड संख्या भी है, और यहां कितने नंबर में नाम है? 124 में। इस प्रकार से डिटेल्स को भरना है। तो यहां पे नाम लिखा हुआ है तो मैं यहां पे भरूंगा क्या, किनका नाम, जिनका नाम मिल गया। जैसे इनका पिता का नाम मिल गया सुरेश, तो मैं यहां पे लिख देता हूं सुरेश यादव, इस प्रकार से। अब यहां पे एपिक संख्या, वोटर आईडी कार्ड संख्या, इस लिस्ट में यदि वोटर आईडी कार्ड संख्या है तो आपको वहां पर भरना है। जैसे कि इनका यहां पर देखेंगे तो यहां पर है BR/28 और जो भी है आपको इस प्रकार से यदि आपका मिल रहा है, यानी जिनका नाम यहां खोजे इनका मिल रहा है तो भरेंगे ऐसे ही BR/28/1 2 3 4 जो भी है वो भरेंगे। रिश्तेदार का नाम, इनका पिता का नाम लिस्ट में था, यहां पर आप देखेंगे तो यहां लिखा हुआ था इनका पिता का नाम, तो पिता का नाम लिखा हुआ था, रिश्ते में भी पिता लिखा हुआ है तो पिता का नाम यहां पे भरना है। यदि मां का नाम लिख रहे हैं तो हो सकता है वहां पे मां का पति यानी आपका पिता का नाम मिल जाए, तो जो भी मिले वही भरना है। रिश्तेदार का नाम, इनका पिता का नाम मिला तो पिता का नाम है रुपेश यादव, तो मैंने यहाँ पे रुपेश यादव लिख दिया, ये एग्जांपल करके दिखा रहा हूं। अब इनका पिता है तो मैं यहाँ पे पिता लिख दिया, लिस्ट में भी पिता लिखा हुआ है। लिस्ट में पति लिखा रहा था तो यहाँ महिला होती, इनका पति होता तो यहाँ पति लिखना पड़ता। अब समझ गए होंगे। अब जिला का नाम, जिला का नाम है देवघर तो मैंने देवघर भर दिया। राज्य का नाम है झारखंड तो मैंने झारखंड भर दिया। विधानसभा क्षेत्र का नाम क्या है? तो देवघर है, देवघर भर दिया। ये कहां पे मिलेगा विधानसभा क्षेत्र का नाम और विधानसभा क्षेत्र की संख्या? तो ये इसी लिस्ट में अभी मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ देवघर लिखा है ऊपर में ही और इसके बगल में 15 लिखा हुआ है, तो ये विधानसभा क्षेत्र का नाम हो गया देवघर, तो देवघर लिख दिया। विधानसभा क्षेत्र की संख्या 15 हो गया। भाग संख्या और क्रम संख्या, तो भाग संख्या इसी लिस्ट में यहां पर इधर आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे 10 है। ये वाला यदि ये वाला पेज है 2 पन्ना है, यहाँ पर ये वाला अलग है और ये वाला अलग है, यहाँ देखने को मिल जाएगा आपको 10। कितने नंबर नाम है? तो 24, 124 में। तो यही क्रम संख्या हो गया इस लिस्ट में, यानी इस फॉर्म में कैसे भरना है? भाग संख्या 10 और 124 में नाम है। इस प्रकार से चाहे जैसा भी है, मैंने दोनों तरीका से फॉर्म को भर के दिखाया। इस प्रकार से आपको फॉर्म को भर के कंप्लीट करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इसे जूम इन कर देता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। देख सकते हैं इस प्रकार से फॉर्म को भरना है, और ध्यान रहे कि एक कॉपी आपको प्रूफ के तौर पे जरूर रखना है, उसमें बीएलओ से साइन कराना है, ताकि भविष्य में जब भी नया वोटर लिस्ट जो जारी होने वाला है उसमें यदि आपका नाम ना आए तो आप शिकायत कर सके कि क्यों नहीं आपका नाम आया। अब बात करते हैं कि 2003 वाला वोटर लिस्ट आपको मिलेगा कैसे। तो इसके लिए चाहे आपको कुछ भी नहीं पता, 2003-2 की कोई जानकारी भी नहीं है,
तब भी मैंने डिटेल्स में बताया है, यहां पर ये वाली वीडियो है, क्लिक करके देख लीजिए। आप खुद से अपना मोबाइल से वोटर लिस्ट को, भारत का किसी भी राज्य का वोटर लिस्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।